अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, अपनी फ़ैमिली का और अपने साथी का, और फिर बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज के बाकी 5 न्यूमेरिकल जो चैप्टर 3 के फ़िज़िक्स के रह गए थे हमारे पास। 9th क्लास चैप्टर 3 डायनामिक्स के 5 न्यूमेरिकल रह गए थे और 5 न्यूमेरिकल मैं पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पेयरिंग स्कीम भी मैंने बहुत अच्छे से बता दी हुई है कि किस किस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल्स आने हैं और कहाँ से थ्योरी आनी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो लाजमी आप विज़िट करें, ठीक है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है जी 2 मैसेज M1 और M2 जो हैं अटैच कर दिए गए हैं, और उनको जो है एक पुली के ऊपर से, जो कि फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हैंग आउट कर दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्रिक्शन लेस पुली बनाई है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है जिसके साथ M1 अटैच है, मैस 1, और दूसरी साइड पे M2 उसके साथ अटैच है। इस M1 जो है वो 52 kg का है, M2 48 kg का है, ठीक है। तो अब हमने इसमें ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी टेंशन मालूम करनी है कि इनमें कितनी टेंशन है, कितनी स्ट्रेचनेस है, ठीक है जी, कितना खिंचाव है। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो इनकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। जो कि हमारे पास गिवन डाटा है वो M1 52 kg और M2 जो कि 48 kg। तो उसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड, चीज़ें हमने क्या फ़ाइंड करनी है, एक्सेलरेशन हमने फ़ाइंड करनी है, इनमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और टेंशन फाइंड करनी है कि इसके स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है उन वेट की वजह से, ठीक है जी। फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन का हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होती है हमेशा, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन का भी हमने पीछे से फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो होता है 2m1 माइनस 2m1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई जी। तो सिंपल सोल्यूशन अब लिखेंगे। हमारे पास एक एक्सेलरेशन का फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। M1 52, M2 जो है वो 48 है, यहाँ पे भी M1 52 है और M2 48 है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, कांस्टेंट होती है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 100 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 10 को 10 यहाँ से कट आउट भी कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय ये 10 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे सिर्फ 10 बच जाएगा, ठीक है। 10 10 100 होता है, ठीक है। या सिंपल मतलब 4 को मल्टीप्लाई कर लें आप 10 के साथ तो ये 40 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। जो आपको इजी लगे वो कर लें, ठीक है। मैंने किया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 40 बना दिया, डिवाइड बाय 100, 0 0 से कट गया, 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं टेंशन। टेंशन का फार्मूला यहाँ पर गिवन है, वही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 हो जाएगा, और M1 प्लस M2 हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट की हैं और जी की वैल्यू 10 होती है, और इनको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करें, इनको प्लस करें, जो आंसर आएगा उसको 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है 499.2 न्यूटन। दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली आलमोस्ट इक्वल होता है 500 न्यूटन के। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। इसकी स्टेटमेंट 6 से मिलती जुलती है जी। 2 masses 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग विच passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over the smooth horizontal table. 24 Newton masses is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल है 6 का, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो ये है कि 2 मैसेज इसके साथ भी अटैच है, M1 और M2। फ्रिक्शन लेस पुली वही इस्तेमाल हुई है। फ़र्क ये है कि M2 जो है वो टेबल पे रखा हुआ है और हॉरिजेंटल वे में है, मतलब हॉरिजेंटल वे ये होता है, ठीक है। और जो M1 है वो हैंग आउट हुआ है,
वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो इन दोनों की हमने स्ट्रिंग में स्ट्रेचनेस कितनी है, ठीक है, जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं, और ये जो एक्सेलरेशन है ये कितनी कवर होगी इन दोनों के दरमियान में, ये हमने फाइंड आउट करनी है। वही टेंशन और हमने सेम एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है। फ़र्क इतना है कि M1 और M2 जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। M1 जो है वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और जो M2 है वो मूव कर रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर। गिवन डाटा हमारे पास M1 है जो कि 24 kg है, और M2 हमारे पास 26 kg है। फाइंड हमने वही एक्सेलरेशन एंड टेंशन करनी है। फार्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का हमारे पास ये वाला। एक्सेलरेशन का फार्मूला ये भी होता है M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G, ये हमने पीछे बुक में पढ़ा हुआ है। और टेंशन का वही पुराना फार्मूला हमारे पास लगेगा M1 मल्टीप्लाई बाई M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई G। तो सोल्यूशन हम करेंगे सिंपल, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह टेंशन का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इसको लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 देखते हैं, 3.8। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, और ज़्यादा चांसेस जो हैं लॉन्ग न्यूमेरिकल आने के होते हैं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल जिनकी स्टेटमेंट लेंथी हो वो बहुत कम आते हैं। जैसे कि हमारे पास 3.6 और 3.7 की स्टेटमेंट लंबी है, ठीक है, तो ये कम आने के चांसेस हैं। लेकिन जो बाकी न्यूमेरिकल है उनकी स्टेटमेंट शॉर्ट है और सोल्यूशन थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3.8 की स्टेटमेंट देखें। 3.8 की स्टेटमेंट है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फैक्टर ऑफ 20 न्यूटन। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है कितना टाइम हमें रिक्वायर है ऐसी बॉडी की मोमेंटम को चेंज करने के लिए जिस पे फोर्स अप्लाई की है 20 न्यूटन, और उसका जो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आया है वो आया है 22 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, वो है चेंज इन मोमेंटम हमारे पास उसने बताई है, वो है 22 न्यूटन मीटर पर 22 न्यूटन सेकेंड्स, और जो फोर्स उस पर अप्लाई करवाई है उसने वो है 20 न्यूटन की। और फाइंड उसने कहा हमने करना है टाइम, वो है स्मॉल टी, ठीक है जी। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। रीअरेंज करेंगे इसको सोल्यूशन में। सबसे पहले तो हमारे पास फोर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि हमने टी फाइंड करना है तो टी इधर ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा फोर्स। तो हम सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम ओवर फोर्स हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 है और इसकी वैल्यू हमारे पास 20 है। 22 ओवर 20 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.1। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल और आसान था जी। जो हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, 1.1 सेकेंड। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन blocks of a mass 5 kg and horizontal marble floor. The coefficient of friction between the wood and marble is 0.6. तो स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है जी एक फ्लोर है जो कि हॉरिजॉन्टल वे में है हमारे पास, हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होते हैं फ्लोर, वैसे वर्टिकल फ्लोर नहीं होता, ठीक है जी। तो मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर एक मैस है, एक ब्लॉक है जिसका मैस है 5 kg। वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक मैस है लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसका मैस हमारे पास है 5 kg। वो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एक मार्बल फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो कहता है हमें कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगी, जबकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि वुड और मार्बल के दरमियान है वो है 0.6, वो उसने बता दिया है हमें। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है मज़ाहमत, ऐसी फोर्स जो किसी को रोकने के लिए लगाई जाए, ठीक है, या किसी को अपोजिट हो, मतलब कोई अगर काम कर रहा है उसके अपोजिट हम काम स्टार्ट कर दें तो हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब हमने वही चीज़ देखनी है कि वुडन ब्लॉक और फ्लोर के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के साइन से। इसको माइक्रो भी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं जी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और वो वैल्यू है हमारे पास 0.6, और हमारे पास मैस ऑफ ब्लॉक गिवन है वुडन ब्लॉक, वो है 5 kg। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से हमारे पास,
और फार्मूला हमारे पास इसका होता है, म्यू का फार्मूला हमारे पास होता है Fs/r, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। और r रिप्रेजेंट करता है रिएक्शनल फोर्स को, r किसे रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शनल फोर्स को। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। हमने फाइंड करना है Fs/r, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, म्यू मल्टीप्लाई बाय r रिएक्शनल फोर्स हो जाएगा, और Fs इज इक्वल में आ जाएगा, बराबर में इसके आ जाएगा, Fs इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू r। तो हमें एक बात और पता है, वो ये पता है कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें फोर्स बराबर होती है ma के। ठीक है जी, तो फोर्स बराबर होती है ma के, तो फोर्स ma होती है, और फोर्स ये रिएक्शनल फोर्स भी हो सकती है, फोर्स रिएक्शनल फोर्स भी हो सकती है। तो रिएक्शनल फोर्स का फार्मूला भी हम m में यूज़ कर सकते हैं, लिहाजा बिकॉज ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। r मैंने बताया ये क्या होती है, रिएक्शनल फोर्स। f क्या होती है, ये भी हमारे पास फोर्स होती है, जो न्यूटन लॉ में हमने पढ़ी है, वो भी रिएक्शनल फोर्स होती है। तो r को अब मैं लिख सकता हूँ ma के इक्वल, बिकॉज f इज इक्वल टू ma और ma इज इक्वल टू r। तो इसमें r की जगह मैं पुट कर दूंगा f की वैल्यू, दैट इज़ ma। तो यहाँ पर म्यू बन जाएगा ma, r की जगह म्यू ma इज इक्वल टू fs, फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, कि म्यू r था, म्यू r इज इक्वल टू fs था फार्मूला। ठीक है, अब r की जगह मैंने लिख दिया ma, और वो क्यों लिखा है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को इस्तेमाल करके फोर्स का फार्मूला, रिएक्शनल फोर्स का फार्मूला मैंने बना दिया और उसको चेंज कर दिया ma में। तो अब मुझे ये भी पता है कि वो जो F इज इक्वल टू ma है, उसमें जो a है वो ग्रेविटेशनल, F इज इक्वल टू ma मैंने पीछे फार्मूला लिखा है। तो ये जो a है ये एक्सेलरेशन है, और ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैंने यहाँ पर लिख दी है लाइन, एज इट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सो वी कैन राइट। तो उस फार्मूले को मैं चेंज कर सकता हूँ, ए की जगह अगर मैं जी लगा दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, कौन सी एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसकी जगह, एक्सेलरेशन की जगह अगर मैं जी लगा दूं, जी की वैल्यू भी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो कोई इशू तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। फार्मूला चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, a इज इक्वल टू जी होता है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला विल बिकम आ f इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से f इज इक्वल टू एम जी बन जाएगा m में कन्वर्ट होके, और फिर यहाँ से ये म्यू के फार्मूले में लगाएंगे, म्यू एम ए इज इक्वल टू एफ एस था, तो अब ये बन गया म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ एस। अब सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारे पास म्यू की वैल्यू, हमारे पास उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.6, मैस हमारे पास 5 kg है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 30 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 को। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी हमारे पास। देखते हैं स्टेटमेंट, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कहता है सेंटीमीटर फोर्स बताएं कि कितनी रिक्वायर्ड है हमें एक ऐसी बॉडी के लिए जिसका मैस 0.5 kg है और उसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। अब हमने, और उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, स्पीड यानी कि जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है, और जो उसका मैस है 0.5 kg है। तो उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए हमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन ही यही है कि किसी बॉडी पर ऐसी इतनी फोर्स लगाना कि वो अपने सेंटर से बाहर ना जाए। ठीक है जी, अपने रेडियस से बाहर वो ना जाए। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हमारे पास मैस, हमारे पास बॉडी का गिवन है वो है 0.5 kg। ठीक है जी, उसके बाद जो उसकी स्पीड है v वो है 3 मीटर पर सेकंड, और जो उसका रेडियस है वो है 50 सेंटीमीटर। रेडियस का यूनिट इसने इस्तेमाल किया है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वो बेस यूनिट नहीं होता, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे बेस यूनिट में। तो 50 डिवाइड बाई 100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर हमारे पास है बेस यूनिट, तो कन्वर्ट इन बेस यूनिट, सबसे पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर रेडियस की। फाइंड हमने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है जी FC। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट करते हैं FC से, और इसका फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r, मैस स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे सोल्यूशन में। FC मैस हमारे पास 0.5 है, और जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो उसने बताई हुई है हमारे पास 3, और यहाँ पे फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे साथ, और रेडियस 0.5 मीटर आया था वो हमने यहाँ लिख दिया 0.5 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 का हमने स्क्वायर ले लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई हमारे पास 9 न्यूटन। आई होप सो कि आपको तमाम न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। आपको कोई भी सवाल पूछना है, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम और आसान सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया हुआ है कि किस तरह से पूरे मार्क्स बासानी हाफ चैप्टर्स से इस जो है हम लोग हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।